जय गुरुदेव भगवान जी। अभी हम सभी ध्यान की विधि एवं परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान जी की दिव्य स्वर में संजीवनी मंत्र का श्रवण करेंगे। जय श्री गुरुदेव भगवान जी। गुरुदेव सियाग सिद्ध योग ध्यान की विधि। आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं और कुछ समय के लिए गुरुदेव के चित्र को ध्यान से देखें। अब आंख बंद कर लें और गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के चित्र को अपने आज्ञा चक्र पर, जहां बिंदी या तिलक लगाते हैं, देखते हुए गुरुदेव से 15 मिनट की अवधि के लिए ध्यान स्थिर करने की प्रार्थना करें। अब गुरुदेव के चित्र को आज्ञा चक्र पर देखते हुए साथ ही संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप बिना होंठ और जीभ हिलाए करते हुए ध्यान करें। इस दौरान यदि आपको कोई यौगिक क्रिया हो तो घबराएं नहीं, ना ही इसे रोकने का प्रयास करें। ध्यान की अवधि पूर्ण होते ही यह क्रियाएं स्वतः बंद हो जाएंगी। इस विधि से सुबह शाम हल्के पेट नियमित रूप से केवल 15 मिनट का ध्यान करें और संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप हर समय करें। कुछ विशेष ध्यान रखने योग्य बातें। संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप अपने दैनिक कार्य करते हुए अधिक से अधिक करें। संजीवनी मंत्र के साथ किसी और मंत्र का जाप नहीं करना है। इस मंत्र को कभी भी लिखकर या बोलकर किसी को नहीं बताना है। तांत्रिक उसे नहीं मिले और ना ही उनके दिए हुए डोरे या ताबीज आदि पहने। यदि पहना हुआ है तो यह साधना शुरू करने से पहले निकालकर फेंक दें। अब शक्तिपात दीक्षा के लिए गुरुदेव की दिव्य वाणी में संजीवनी मंत्र ध्यान से सुने और उसके पश्चात 15 मिनट ध्यान करें। आप भी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल कर या इशारे से किसी को नहीं बताओगे। रहदास ने कहा ना, अब कैसे छूटे नाम रट लगी। किसकी लगी नाम रट? राम की लगी, कृष्ण की लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं के। और उसका मानसिक जप करना, समझे समझे। वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा, उसका होता है एक शब्द क्लीन शब्द, कै आधा ला में मिला हुआ बड़ी की मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लीन गा। गा की ध्वनि निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो, यहां स्ट्रोक लगता है, अंग बोलो। कभी मनी मैंने बोल के देखो, अंग बोलो तो यहां स्ट्रोक लगता है। तो इसमें क्लिंग बार बार आया। अब वो लय नहीं बनती क्लिंग एक में, तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने का तरीके बताया। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। क्री लगनी चाहिए, क्रय में क्री। ये की मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व शामिल नहीं होगा, और राधा के बिना कृष्ण आधा। तो ये इसमें राधा और कृष्ण का मंत्र है। राधा तत्व है सांसारिक सुख दे दी, कृष्ण मोक्ष देगा। जय गुरुदेव भगवान जी। श्री विनोद पुरोहित गुरु भाई जी से अनुरोध है, कृपया परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान जी की दिव्य लेखनी का पाठ करें। जय गुरुदेव जी। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ।
जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। कुछ गुरुदेव की दिव्य लेखनी में से जिस लेख को आज हम पढ़ेंगे उसका शीर्षक है शक्तिपात दीक्षा क्या है। कुछ गुरुदेव लिखते हैं, गुरु शिष्य परंपरा में दीक्षा का एक विधान है। सभी प्रकार की दीक्षाओं में शक्तिपात दीक्षा सर्वोत्तम होती है। इसमें गुरु अपनी इच्छा से 4 प्रकार से शिष्य की शक्ति यानी कुंडलिनी को चेतन करके सक्रिय करते हैं। स्पर्श से, दृष्टि मात्र से, शब्द यानी मंत्र से और संकल्प मात्र से भी। दीक्षा के बाद साधक को तत्काल उस परम तत्व की प्रत्यक्षानुभूति होती है। उस दीक्षा को शांभवी दीक्षा कहते हैं। यह महान दीक्षा है। बहुत ही थोड़े साधकों को ऐसी दीक्षा की शक्ति के प्रभाव को सहने की सामर्थ्य होती है। ऐसे साधकों को पातंजलि योग दर्शन में भाव प्रत्यय योगी की संज्ञा दी है। भाव प्रत्ययो विदे प्रकृति लया नाम, गीता 19 विसर्ग 1। अर्थात विदेह और प्रकृति लय योगियों का उपर्युक्त योग भाव प्रत्यय कहलाता है। पहली है स्पर्श दीक्षा। इसमें गुरु अपनी शक्ति शिष्य में 3 स्थानों, भूमध्य में अर्थात आज्ञा चक्र में, दूसरा हृदय, तीसरा मेरुदंड के नीचे मूलाधार पर स्पर्श करके प्रवाहित करता है। दूसरा है मंत्र दीक्षा। गुरु की शक्ति शिष्य में मंत्र के द्वारा प्रवाहित होती है। गुरु जिस मंत्र की दीक्षा देता है उसे उसने लंबे समय तक जपा हुआ होता है, मंत्र शक्ति को आत्मसात किया हुआ होता है। उस मंत्र में और गुरु में कोई अंतर नहीं रहता। गुरु का संपूर्ण शरीर मंत्र में बन जाता है। ऐसे चेतन मंत्र की गुरु जब दीक्षा देता है वही मुक्ति देता है। तीसरा है दृष्टि यानी हक दीक्षा, अर्थात मात्र दृष्टि द्वारा दी जाने वाली दीक्षा। ऐसी दीक्षा देने वाले गुरु की दृष्टि अंतर्लक्षी होती है। यह दीक्षा वही गुरु दे सकता है जिसने सदगुरु से दीक्षा ली हुई हो और जो स्वयं भी अंतर्लक्षी हो, अन्यथा यह दीक्षा देना पूर्ण रूप से असंभव है। ऐसी महात्माओं की आंखें खुली होती हैं, परंतु वास्तव में उनका ध्यान निरंतर अंतरात्मा की ओर ही लक्षित रहता है। ऐसे संतों की तस्वीर देखने से सही स्थिति का पता लग जाता है। ऐसे संतों में संत सदगुरुदेव श्री नानक देव जी महाराज, संत श्री कबीर दास जी, श्री रामकृष्ण परमहंस इत्यादि अनेक संत हमारी पवित्र भूमि में प्रकट हो चुके हैं। मेरे परम पूज्य मोक्षदाता संत सदगुरुदेव बाबा श्री गंगाईनाथ जी योगी ब्रह्मलीन भी उपर्युक्त संतों की स्थिति में पहुंचे हुए परम सिद्ध योगी थे। मेरे परम पूज्य मोक्षदाता संत सदगुरुदेव बाबा श्री गंगाईनाथ जी योगी ब्रह्मलीन भी उपर्युक्त संतों की स्थिति में पहुंचे हुए परम सिद्ध योगी थे। यह सच्चाई सदगुरुदेव का चित्र देखते ही प्रकट होती है। ऐसे परम दयालु सर्वशक्तिमान मुक्तिदाता सदगुरुदेव की अहेतु की कृपा के कारण ही मेरे जैसे साधारण व्यक्ति में भी वह शक्ति प्रकट हो गई। मानस यानी संकल्प दीक्षा, जिसमें गुरु मानस यानी संकल्प दीक्षा, जिसमें गुरु से दीक्षा लेने का मानस बनाने मात्र से ही दीक्षा मिल जाती है। ऐसे कई उदाहरण मुझे मेरे आध्यात्मिक जीवन में देखने को मिले हैं। मेरे अनेक शिष्य हैं जिनमें कुछ तो अत्यधिक चेतन है। उनसे बातें करने से तथा मेरी व गुरुदेव की तस्वीर देखने मात्र से कई लोगों का ध्यान लगने लगता है तथा योगिक क्रियाएं स्वतः होने लगती हैं, परंतु ऐसे शिष्य बहुत कम ही हैं। इस तथ्य से एकलव्य की प्रतीक साधना सत्य प्रमाणित होती है। हमारे शास्त्रों के अनुसार जब तक मनुष्य की कुंडलिनी जागृत होकर सहस्त्रार में नहीं पहुंचती तब तक मोक्ष नहीं होता।
हमारे शास्त्रों के अनुसार जब तक मनुष्य की कुंडलिनी जागृत होकर सहस्रार में नहीं पहुंचती तब तक मोक्ष नहीं होता। पृथ्वी तत्व का आकाश तत्व में लय होने का नाम ही मोक्ष है, कैवल्य पद की प्राप्ति है। सिद्ध योग अर्थात महायोग में शक्तिपात दीक्षा द्वारा गुरु अपनी शक्ति से शिष्य की कुंडलिनी को जागृत करता है। गुरु की व्याख्या करते हुए कहा गया है, वह शिष्यों को उनके अंतर में प्रभावी किंतु सुप्त शक्ति कुंडलिनी को जागृत करता है और साधक को उस परम सत्य से साक्षात्कार योग्य बनाता है। कुंडलिनी जागरण के संबंध में स्वामी विष्णु तीर्थ ने कहा है, या वत्सा निद्रिता देहे तावत जीव है पशुर यथा ज्ञानम न जायते तावत कोटि याग विधैरपि। अर्थात स्वामी विष्णु तीर्थ कहते हैं, जब तक कुंडलिनी शरीर में सुषुप्त अवस्था में रहेगी तब तक मनुष्य का व्यवहार पशुवत रहेगा और वह उस दिव्य परम सत्ता का ज्ञान पाने में समर्थ नहीं होगा, भले ही वह हजारों प्रकार के यौगिक अभ्यास क्यों ना करे। स्वामी विष्णु तीर्थ। सुप्त गुरु प्रसादेन यदा जागृति कुंडली तदा सर्वाणी पद्मानी भिदयन्ति ग्रंथयोपिच। स्वात्माराम हठयोग प्रदीपिका 3 एवं 2। गुरु कृपा रूपी शक्तिपात दीक्षा से जब कुंडलिनी जागृत होती है तब क्या होता है, इस संबंध में कहा है, जब गुरु कृपा से सुप्त कुंडलिनी जागृत हो जाती है तब सभी चक्रों और ग्रंथियों का, ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि और रुद्र ग्रंथि का भेदन होता है। इस प्रकार साधक समाधि स्थिति, जो कि समत्व बोध की स्थिति है, प्राप्त कर लेता है। शक्तिपात होते ही साधक को प्रारब्ध कर्मों के अनुसार विभिन्न प्रकार की योगी क्रियाएं, आसन, बंध, मुद्राएं एवं प्राणायाम स्वतः ही होने लगती हैं। शक्तिपात होते ही साधक को प्रारब्ध कर्मों के अनुसार विभिन्न प्रकार की योगी क्रियाएं स्वतः ही होने लगती हैं। शिष्य में जागृत हुई शक्ति अर्थात कुंडलिनी पर गुरु का पूर्ण प्रभुत्व रहता है, जिससे वह उसके वेग को, कुंडलिनी के वेग को नियंत्रित और अनुशासित करता है। कुंडलिनी को हमारे शास्त्रों में जगत जननी कहा है। वह उस परम सत्ता का दिव्य प्रकाश है जो सर्वज्ञ है, सर्वत्र है, सर्वशक्तिमान है। अतः जिस साधक की कुंडलिनी जागृत हो जाती है उसे अनिश्चित काल तक के भूत भविष्य एवं वर्तमान काल की प्रत्यक्षानुभूति एवं साक्षात्कार होने लगता है। भौतिक विज्ञान मानता है कि जो शब्द बोला जा चुका है वह कभी नष्ट नहीं होता। अगर मानव के पास उपयुक्त यंत्र हो तो उसे पुनः सुना जाना संभव है। हमारा योग दर्शन कहता है कि केवल सुना ही नहीं जा सकता, बोलने वाले को बोलते हुए देखा सुना जाना भी संभव है। जो फिल्म बन चुकी है उसको देखने सुनने में क्या कठिनाई है। हमारा योग दर्शन तो स्पष्ट शब्दों में कहता है कि जो घटना नहीं घटी है, जो घटना अभी नहीं घटी है, उसको भी देखा व सुना जाना संभव है। अनेक शिष्य इसको प्रमाणित करने में सक्षम है। हमारा पतंजलि योग दर्शन उपर्युक्त तथ्यों को प्रमाणित करता है। इसी शक्तिपात दीक्षा के कारण ही पश्चिम को दिव्य आनंद और अनिश्चित काल तक के भूत भविष्य की प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार होगा। बाइबल की भविष्यवाणियों का मात्र यही अर्थ है। प्रेरितों के कार्य के 2 विसर्ग 14 से 18 में स्पष्ट शब्दों में कहा है, पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से कहने लगा कि हे यहूदियों, हे यरूशलेम के सब रहने वालों, यह जान लो और कान लगाकर मेरी बातें सुनो। जैसा तुम समझ रहे हो ये नशे में है,
ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी तो पहली दिन चढ़ा है। परंतु यह बात है जो योएल भविष्यवक्ता के द्वारा कही गई है कि परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उड़ेलूंगा, और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी, और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, और तुम्हारे पुरनिये अर्थात वृद्ध स्वप्न देखेंगे। वरन मैं अपने दासों और अपनी दासियों पर भी उन दिनों में अपने आत्मा में से उड़ेलूंगा, और वे भविष्यवाणियां करेंगे। इसी संदर्भ में जिस सहायक के भेजने की भविष्यवाणी यीशु ने की है, उसी की शक्तिपात दीक्षा के कारण यह दिव्य आनंद और ज्ञान प्राप्त होगा। इस संबंध में प्रेरितों के कार्य 2 विसर्ग 33 में कहा है, इस प्रकार परमेश्वर के दाहिने हाथ से सर्वोच्च पद पाकर और पिता से वह पवित्र आत्मा प्राप्त करके जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी, उसने यह उड़ेल दिया है जो तुम देखते और सुनते हो। इस शक्तिपात दीक्षा का वर्णन अनेक दार्शनिक ग्रंथों में मिलता है। जैसा कि स्वामी श्री विवेकानंद जी ने कहा है, यह ज्ञान मात्र हमारे दर्शन की ही देन है, परंतु कलयुग के गुणधर्म के कारण यह दिव्य विज्ञान इस समय हमारी धरती पर से लोप प्राय हो चुका है। शक्तिपात दीक्षा के बाद मेरे साधकों की कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है। इससे उन्हें विभिन्न प्रकार की यौगिक क्रियाएं जैसे आसन, बंध, मुद्राएं एवं प्राणायाम स्वतः होने लगते हैं। वह शक्ति यानी कुंडलिनी साधक का शरीर, प्राण, मन और बुद्धि अपने स्वायत्त, अपने अधीन कर लेती है। इस प्रकार साधक को जो विभिन्न प्रकार के आसन, बंध, मुद्राएं और प्राणायाम होते हैं, उनमें साधक का स्वयं का प्रयास कुछ भी नहीं रहता है। ना तो वह उन्हें करने की स्थिति में होता है और ना ही रोकने की। भौतिक विज्ञान के वैज्ञानिकों को इस दिव्य विज्ञान के कारण अनेक समस्याओं का समाधान करने में भारी सफलता मिलेगी। कुंडलिनी अर्थात चित्ती उस परम सत्ता का दिव्य प्रकाश है, अतः उसमें ज्ञान की पराकाष्ठा है। वह अजर अमर है तथा सर्वज्ञ एवं सर्वत्र है। कुंडलिनी शक्ति अजर अमर है, सर्वज्ञ है, सर्वत्र है। अतः उसके जागृत होने पर साधक को भूत, भविष्य एवं वर्तमान की पूर्ण जानकारी होने में कोई आश्चर्य नहीं है। ईश्वर को सच्चिदानंद घन अर्थात सत चित आनंद, सच्चिदानंद घन कहते हैं। अतः कुंडलिनी के जागृत होने पर साधक को इंद्रियातीत दिव्य अक्षय आनंद की निरंतर प्रत्यक्षानुभूति होने लगती है। इस दिव्य आनंद के सामने सभी प्रकार के नशों से घृणा हो जाती है, और इस प्रकार और बिना किसी प्रकार के कष्ट के उन सब नशों से सहज रूप में पूर्ण मुक्ति मिल जाती है। मेरे साधकों में बहुत लोग ऐसे हैं जो शराब, अफीम, भांग, गांजा आदि के नशों से बुरी तरह से ग्रसित थे। इस दिव्य आनंद के कारण सभी साधक उन सभी प्रकार के नशों से बिना किसी प्रकार के शारीरिक या मानसिक कष्ट के पूर्ण रूप से मुक्त हो चुके हैं। यही नहीं, इस दिव्य आनंद के कारण मानसिक तनाव पूर्ण रूप से शांत हो जाता है तथा उससे संबंधित सभी रोग जैसे उन्माद, रक्तचाप, अनिद्रा आदि बिना दवा के स्वतः पूर्ण रूप से खत्म हो जाते हैं। विद्युत उपचार से ठीक न होने वाले कई रोगी पूर्ण रूप से रोग मुक्त हो चुके हैं। दो रोगी ऐसे आए जो इंसुलिन चिकित्सा से भी ठीक नहीं हो सके थे। इस शक्तिपात दीक्षा से मिलने वाली आनंद रूपी शांति के कारण पूर्ण रूप से स्वस्थ हो चुके हैं। हमारे दर्शन में योग दर्शन के अतिरिक्त भी इस दिव्य आनंद का वर्णन मिलता है। गीता के 5वें अध्याय के 21वें तथा 6वें अध्याय के 15वें, 21वें, 27वें तथा 28वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने जिस बारीकी से इस दिव्य आनंद की व्याख्या की है, अन्यत्र कहीं नहीं मिलती।
बाह्ये स्पर्शेश सत्तात्मा विन्द्यतात्मनि यत् सुखम स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम शयम श्नुते। गीता 5:21। अर्थात बाहर के विषयों में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला पुरुष अंतःकरण में जो भगवत ध्यान जनित आनंद है उसको प्राप्त होता है, और वह पुरुष सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा रूप योग में एक ही भाव से स्थित हुआ अक्षय आनंद को अनुभव करता है। युजन्नेवं सदात्मानं योगी नियत मानस है शांतिम निर्वाण परमाम मत्संस्थान मत्संस्था मधि गच्छति। गीता 6:15। अर्थात इस प्रकार आत्मा को निरंतर परमेश्वर के स्वरूप में लगाता हुआ स्वाधीन मन वाला योगी मेरे में स्थित रूप परमानंद प्रकाष्ठा वाली शांति को प्राप्त होता है। सुखमात्यंतिकम यत्तद बुद्धि ग्राह्य मतीन्द्रियम वेत्ति यत्र न चैवायम स्थितश्चलति तत्वतः। गीता 6:21। अर्थात इंद्रियों से अतीत केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य जो अनंत आनंद है उसको जिस अवस्था में अनुभव करता है और जिस अवस्था में स्थित हुआ यह योगी भगवत स्वरूप से चलायमान नहीं होता है। प्रशांत मनसम हेनम योगिनम सुखमुत्तमम उपैति शांत रजसम ब्रह्मभूतम कल्मषम। गीता 6:27। क्योंकि जिसका मन अच्छी प्रकार शांत है और जो पाप से रहित है और जिसका रजोगुण शांत हो गया है, ऐसे इस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के साथ एक ही भाव हुए योगी को अति उत्तम आनंद प्राप्त होता है। युजन्नैवं सदात्मानं योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्श मत्यंतम सुखाम श्नुते। गीता 6:28। अर्थात पाप रहित योगी इस प्रकार निरंतर आत्मा को परमात्मा में लगाता हुआ सुख पूर्वक पर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति रूप अनंत आनंद को अनुभव करता है। वैदिक मनोविज्ञान अर्थात अध्यात्म विज्ञान के अनुसार मनुष्य का शरीर 7 प्रकार के कोशों शैलों से संगठित है, जिनके खोलों यानी कोशों में आत्मा अंतर्निहित है। वे हैं अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, चित्तमय कोश और सत्यमय कोश। हमारे विकास की वर्तमान अवस्था में साधारण मानव ने अपने नित्य व्यवहार के लिए पहले 3 कोशों का ही विकास किया है। कुछ मनुष्य सामर्थ्य पूर्वक विज्ञानमय कोश का प्रयोग करने में भी सक्षम है, क्योंकि इस समय विज्ञान अपने निज धाम से संचालित न होकर बुद्धि प्रधान मन में स्थित होकर कार्य करता है। क्योंकि इस समय विज्ञान अपने निज धाम से संचालित न होकर बुद्धि प्रधान मन में स्थित होकर कार्य करता है, यही कारण है कि विज्ञान सृजन के स्थान पर विध्वंस का कार्य अधिक कर रहा है। योगी इससे भी परे साक्षात विज्ञानमय कोश के निज धाम तक जा पहुंचता है। जब विज्ञान अपने निज धाम में संचालित होकर कार्य करेगा, तब इसका संपूर्ण उपयोग मात्र सृजन में ही होगा। इसीलिए महर्षि श्री अरविंद ने भविष्यवाणी की है, भारत जीवन के सामने योग का आदर्श रखने के लिए उठ रहा है। वह योग के द्वारा ही सच्ची स्वाधीनता, एकता और महानता प्राप्त करेगा और योग के द्वारा ही उसका रक्षण करेगा। महर्षि श्री अरविंद। याज्ञवल्क्य जैसे महानतम ऋषि तो साक्षात आनंद तक पहुंच चुके हैं, परंतु अंतिम 2 कोश
अभी तक प्राप्त नहीं हो सके हैं। सिद्ध योग अर्थात महायोग जो गुरु कृपा रूपी शक्तिपात दीक्षा से सिद्ध होता है। सिद्ध योग अर्थात महायोग जो गुरु कृपा रूपी शक्तिपात दीक्षा से सिद्ध होता है, उसके साधक सातों कोशों का ज्ञान प्राप्त करने में सफल हुए हैं। ऐसे अनेक उदाहरण हमारे शास्त्रों में वर्णित हैं। पतंजलि योग दर्शन तो केवल 195 सूत्रों में कैवल्य पद पर पहुंचने की क्रियात्मक विधि बताता है। मनुष्य योनि ईश्वर की सर्वोच्च अभिव्यक्ति है। सभी का मत है कि मानव का सृजन उसके सृजनहार की प्रतिमूर्ति के रूप में हुआ है। अतः मनुष्य अपना क्रमिक विकास करते हुए अपने सृजनहार के तद्रूप बन सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य की व्याख्या करते हुए गीता के 13वें अध्याय के 22वें श्लोक में स्पष्ट शब्दों में कहा है, उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चापयुक्तो देहेस्मिन् पुरुषः परः। अर्थात वास्तव में पुरुष इस देह में स्थित हुआ भी पर अर्थात त्रिगुणातीत है। केवल साक्षी होने से उपद्रष्टा और यथार्थ सम्मति देने वाला होने से अनुमंता एवं सबको धारण करने वाला होने से भर्ता, जीव रूप से भोक्ता तथा ब्रह्मादिकों का भी स्वामी होने से महेश्वर और शुद्ध सच्चिदानंद घन होने से परमात्मा, ऐसा कहा गया है। संत सदगुरु श्री नानक देव जी महाराज कहते हैं, भांग धतूरा नान का उतर जाए प्रभात, नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। इस इंद्रियातीत आनंद को संतों ने हरि नाम की खुमारी की संज्ञा दी है। संत सदगुरु श्री नानक देव जी ने कहा है, भांग धतूरा नान का उतर जाए प्रभात, नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। संत कबीरदास जी ने कहा है, नाम अमल उतरे ना भाई और अमल छिन छिन चढ़ी उतरे, नाम अमल दिन बड़े सवायो। बाइबिल भी स्पष्ट कहती है, यह एक आंतरिक आनंद है जो सभी सच्चे विश्वासियों के हृदय में आता है। यह आनंद हृदय में बना रहता है। सांसारिक आनंद से तब तक भरता है जब तक उमड़ ना जाए। प्रभु का आनंद जो हमारे हृदयों में बहता है, हमारे हृदयों से उमड़कर दूसरों तक बह सकता है। यह आनंद ही शांति स्थापित करेगा। विश्व में यह आनंद ही शांति स्थापित करेगा। शक्तिपात दीक्षा गुरुदेव द्वारा समझाया गया, गुरुदेव रामलाल जी सियाग द्वारा समझाया गया शक्तिपात दीक्षा क्या है। तो यह थी आज की देवी लेखनी। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जी, सभी गुरु भाई एवं गुरु बहनों का माइक एवं कैमरा इनेबल कर दिया गया है। कृपया मंच संचालन के कार्यभार प्रारंभ करें। जय श्री गुरुदेव भगवान जी, जय गुरुदेव भगवान जी। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर के संस्थापक और संरक्षक कल्कि भगवान सदगुरुदेव श्री रामलाल सियाग के चरणों में कोटि कोटि नमन। बाबा गुरुदेव श्री गंगाई नाथ के चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव की कृपा दृष्टि से चलने वाले सामूहिक ध्यान और योग कार्यक्रम में सभी साधकों का हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। कार्यक्रम सुबह शाम चलता है। सुबह प्रातः वेला में 5 बजे
सभी साधक जिन ध्यान करते हैं मिलकर शाम को इस सेशन में सबसे पहले गुरुदेव की दिव्य वाणी में गुरुदेव की स्पीच सुनते हैं। उसके बाद ध्यान की विधि जानते हैं। उसके बाद दिव्य लेखनी और उसके बाद आप सब साधकों की बारी आती है कि आप जो भी अपनी बात रखना चाहते हैं वो इस सेशन में रख सकते हैं। एक तरीके से गुरु चर्चा लगा लीजिए। 8 से 8:30 बजे का समय हमारा गुरु चर्चा का होता है। उसमें हम हमारी कोई भी बात रखते हैं। जी मनोज कुमार साहू गुरु भाई, आपका स्वागत है गुरु भाई। जय गुरुदेव। जी गुरुदेव जी, आपको भी सबको मैं ये बोल रहा था, मुद्दू रामस्वामी आउट ऑफ इंडिया का है, उनको बोल कर देखिए इंग्लिश का उनको बातचीत कीजिए। आपने तो विक्की जी किसको बुलाइए, उसको उनको पहले पूछिए इंग्लिश में कि वो कुछ बोलना चाहते तो बहुत अच्छा रहेगा। बहुत दिन के बाद आए मुद्दू रामस्वामी। जय गुरुदेव जी। जी मुत्तु रामस्वामी गुरु भाई, जय गुरुदेव। आर यू इंटरेस्टेड टू टेल समथिंग? मुत्तु रामस्वामी गुरु भाई जी, आर यू इंटरेस्टेड टू टेल समथिंग अबाउट गुरुदेव? जय गुरुदेव गुरु भाई, जय गुरुदेव। Please unmute your mic. We are unable. Okay. Very good evening. I'm from Malaysia. I'm not able to speak Hindi, neither do I understand Hindi, but I can only speak Tamil. I've been doing this meditation for the past 1.5 years, and Okay. I'm more confident, and I have diabetes, and my sugar reading is quite low now. Okay. Other than that, I find that there were a lot of obstacles have already disappeared from my psyche. That's all I would like to share with. Okay. Great. Now you are finding that you are feeling that relief in diabetes. Yes. Okay. Great. Not completely cured, but the sugar reading is quite low. Okay. अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र से हैंड रेज हुआ है। जी जय श्री गुरुदेव भगवान जी। A warm welcome to Mr. Muthu Ramaswamy ji. Can you be able to hear me? Yes. 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 I just want you to update about what you have some problem in your retina which has been cured, I think probably. Oh yes. Regarding my retina, the last visit I had with my doctor, he told me that previously he told me to see the appointment was every 2 months, but lately when I saw him, he told me that I have to see him after 6 months because he told me that there's a lot of improvement. Only some part of the retina there's a problem, but that also almost going to get cured. Okay, so you are almost done, I think probably. Almost done. Yes. Okay. Yes. And what about diabetes? It has reduced drastically? Yes. Previously it was about 9. The sugar reading was 9 or 8, but now it has gone down to 6.4, 6.2. So it is, I think, probably HB1AC, glycosylated hemoglobin. Yes. That one is about, that is about 6.1, 6.2. HB1AC probably, it is the normal range is 4 to 6, but it has reduced. It was earlier in 9 and it has reduced 6. So it's a great improvement. It's a great improvement. It's a very much great improvement. You can, I understand how much critical is this. I think as much as I know, it's a glycosylated HB1AC. Okay. So hemoglobin, yes, HB1AC. So it has reduced. So I think you can better understand. So your concepts is I think probably clear from inside. Yeah. Not from outside. It's from inside. And you will feel more introvert, not extrovert. Exactly. That's very true. Yes. In fact, I don't like to enjoy, the external life.
I don't really like to enjoy that. I would rather like to go within me. Yes, that is what I make out of your sweet speeches right now. That is you are going to you are you're able to feel that internal bliss. Okay, Yeah, the to a internal certain bliss extent. to a certain extent. So it will increase to a great extent. After certain few more days, you can able to understand actually. Okay, thank you. That is what I want to know. Your retina is almost done and your diabetes is almost reduced. I think 9 to 6 is very much a great improvement. Thank you. Yes. And it's a blessings of our Almighty Sri Gurudev Bhagwan Ji upon you that you have, yes, you have come over through that obstacles. Okay. All right. Okay. Thank you. Okay. Nice speaking again. Once again. Thank you. Okay. जय गुरुदेव। बहुत अच्छी एक बातचीत हुई गुरु भाई से। विनोद जी, गुरु भाई आप कुछ बोलना चाहते हैं? जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव। मैं तो एक्चुअली में वो मुत्तू गुरु भाई से ही जो है कुछ पूछना चाह रहा था, तो शायद वो अभी चले गए हैं। जय गुरुदेव। नहीं गुरु भाई यही है अभी, तो आप बता सकते हो गुरु भाई क्या पूछना चाहते हो आप? बस थोड़ा सा मेरे मन में ऐसी क्यूरियोसिटी थी, जिज्ञासा थी कि जो इन्होंने जो रेटिना की प्रॉब्लम के बारे में बोला ना, तो ये एक्चुअली में आजकल जो है थोड़ी प्रॉब्लम भी बढ़ रही है और काफी मतलब लोग डरे हुए भी हैं इससे। मेरी फैमिली में भी है, मेरे ब्रदर को, तो मुझे भी हो चुकी है एक्चुअली में पहले। तो मैं इनसे पूछना चाह रहा था कि थोड़ा सा इसमें डिटेल में थोड़ा सा बताएं, अगर ये इनके पास अभी टाइम है, थोड़ा कंफर्टेबल हो, तो ये इनको जो है कब ये प्रॉब्लम जो है, सिम्टम्स शुरू में क्या थे और फिर इनको कैसे पता चला, किस एज में इनको ये प्रॉब्लम हुई थी और मेडिकल साइंस ने इनको क्या बताया उसके बारे में, और फिर अब जो है इनको उसमें कितना आराम है। तो थोड़ा सा मैं चाह रहा था डिटेल में बताइए। जय गुरुदेव। Okay. Muthuswamy, Ramaswamy Gurubai, Vinod Gurubai want to ask you some question that you told us about your retina problem, and they want to ask you that they want in detail explanation about that he was facing in the past year that problem, and in their family there are some members who are facing the problem. So he want to ask you that for how many times are you facing the problem for retina, and how many times you are feeling that it is cured, boss. It is cured. Okay. Our Guru Bhai Ji just want to interrupt. Our Guru Bhai Ji want to actually want to know about the details of what actually you faced, what was the exact disease, what doctors told earlier, and how you got through, and how it's a miracle that it's a total miracle that this disease, which is almost, I think probably there is no such treatment, I think probably in medical science, but it has cured in a swift way. Has been cured. So that is our Guru Bhai Ji want to know. And another thing you just mentioned that the glycated hemoglobin, that is HbA1c, it was around 9%. Now it has come down to 6%. That's a miracle again. So just our Guru Bhai Ji wants to that you just speak in details what happened exactly 1 year back and how just you got through. And yes. About 1.5 years ago, I started to have floaters. Okay. All of a sudden, there's an accumulation of floaters. 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 Yes. Yeah. Yes. Accumulation, all of a sudden, accumulation of floaters. And then I went to see the doctor. The doctor told me that it's better for you to go and see a specialist. So the specialist scanned my eye, my left eye, and he told me that it's a little bit, the retina is a little bit curvy. It's something like this.
curved. Okay, your retina is curvy, so there's some vision obstacles. Probably you just able to understand the floaters floating around your vision, the floaters. Yes. Yes. You know why? Okay. Because of diabetes, what happens here is that whenever we take any sugar, increase of sugar, it will spike Okay. the blood flow to the Also, retina through the blood vessels. Okay. So increase of sugar, intake of sugar, that causes spikes in floaters. Okay. Yes. What do you? Yes. Okay. Yes. Carry on, please. If the sugar level increases, then Okay. the blood vessel might burst. Okay. Very tiny blood vessels in my left eye. Vessels in retina. Yes. So what I just understood, it is a sugar-induced retina problem in your retina. Exactly. Okay. And then the doctor, I went for three treatments. Each treatment, the doctor injected gel into my retina, into my eye. Okay. Injection, they injected 3 times. The first one he injected. After that, I went to see the same doctor again 2 months later, second time, and then the third one he injected again the third time. After that, then he gave me an appointment to see after 3 or 4 months. After 3 months, I think. Then when I saw the doctor, the doctor told me that it's a lot of improvement. Almost the curve is not there. It has a bit flattened. So then you had yes. So you had got through in a quickest possible way, probably in a quickest possible way from these obstacles. Yes. Because I've been meditating. I never gave up. Even one day, I never gave up. Morning and evening, I'll do meditation. Okay. And then after the fourth appointment, I went on for the fifth one. That was about 3 or 4 months later again. And the doctor said there's much more improvement. And finally, now he has given me 6 months. He said, you come and see me after 6 months. No injection. No injection. So you have got rid of all these injections and painful maneuvers. Okay. Yes. Okay. They'll take the needle. They'll take the needle and they'll insert into the eye. Okay. To release the gel. So there's a very painful procedures probably. It is not painful, but it's quite scary. Quite scary. That is why just yes. And one other thing, probably you might have understood, sir, that it's a very unsurmountable problems, which I think which has no answer on from medical science. So it has definitely. been yes. So you have been relieved in a quickest possible way. Possible way by our Almighty Sri Sadgurudev Bhagwan Ji. So I think probably that is the you have got your all answer. Might have got all the answers. Okay. Yeah. So thank you. Thank you, Jai Gurudev. Yes, Jai Shri Gurudev Bhagwan. And it's a pleasure to understand from you. And the another thing is that you have your sugar also drastically reduced. It has almost, I think probably it has come within the range. Okay. Yeah. 4 to 6. Yes. So 9 is a little bit higher. Now it has come down to 6. So 6.1 around that, Yes, fine. It's fine. It will again come down like another 0.51 and it will be just fine. It will be just fine. As well as internally, I also have more calmness within me. Very confident, very calm. I don't react to situations. I don't react to emotions much. Okay. I'm quite calm. Yes, that is the internal bliss, and you have become an introvert person. Earlier, it was an extrovert. Yes. Previously, yes. Yes. Now it's introvert. Yeah. Okay, so and more cheerful and joyful. Like the full and joyful, and it's a bliss. That is bliss. That's the bliss of our eternal God, Almighty God. That's a bliss. That is we call bliss. And in Hindi, it is called as Anand. Thank you.
And I just want to also understand how long it took that what about your diabetes? When it was detected and how when it was detected? Oh, it was detected about pre-COVID time. That was about, say, about 5 years ago. 5 years ago. 5 years. It even went up to 13, 14, 15. When I discovered, the reading was about 13, 14. Then I started taking metformin. And it Yes. reduced metformin for almost like 2 to 3 years. And it started reducing, but it was only within the range of 9 and 10. Now it has reduced 6. Yeah. After the meditation and all that, I've been meditating for the past 1.5 years. It has been reducing gradually, and now it has come to about 6.1. Yeah. So, so your problem has been resolved almost by our Almighty Sri Sadgurudev Bhagwan Ji, and you take a vow almost all the time. Yeah. In fact, the mantra. Yes. It is always in my mind. It's Okay. always there. Okay. That's a very that is called bliss. You will always feel that you are in a like that. You are in a you're in a state of or like internal bliss. Always in an internal bliss. Okay. Yeah. To a certain extent, yes. To a certain extent. Yeah. So whatever the action, whatever the incidents happening outside will not affect in such a way. Okay. So you'll always remain in the internal bliss. Yes, true. Yes. And some of the psychological barriers that I had some psychological problems, psychological issues. Even that is almost dissolved. And I'm much more happier, joyful, and more interactive with people. And I don't, because in the past, there were certain events that happened to me. So I used to regret about it. You know, it keeps on coming in my mind. Nowadays, I've already almost resolved it. It doesn't come into my mind and play a role, you know. Okay. So there is a psychological changes you have also achieved. Yeah. So what I want to say just in a few words that only bow down to the lotus feet of our Almighty Sri Sadgurudev Bhagwan Ji. Bow down. Bow down. Now. Yes. From bow down. Yes. Bow down. Yes. Bow down. How do I? Okay. Yes. From internally. From inside. Oh, internally. You just bow down. Yes. Oh, okay. Yes. Okay. Yes. Because see, such a great deal of problems has been cured almost in a quickest possible way in a year, and you have relieved all these critical issues. Yeah. Now you are moving towards on a spiritual journey. Okay, on a spiritual journey, and you will feel the internal bliss will increase day by day. So okay. Oh, thank you so much. Yes. Yes, it's nice to see you again, and Jai Shri Gurudev Ji. Jai Shri Gurudev. Jai Shri Gurudev. Okay. Jai Shri Gurudev. जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। हम भी बहुत धन्य हो गए गुरु भाई, आपकी जो आंतरिक परिवर्तन आया है उसको सुन के कि आप कह रहे हो कि मैं और ज्यादा अंदर से बहुत गंभीर था। उनकी जो ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन जिसको शुगर बोलते हैं वो 9 के ऊपर चला गया था। मतलब आप बोल सकते हैं कि बहुत ज्यादा समस्या ही तो था ही। अब वो 6 के आसपास आ गया तो इट इज ऑलमोस्ट विथ इन रेंज, मतलब रेंज के अंदर ही आ गया। और ये शुगर के कारण ही क्या हो रहा था, उनकी आंखों में जो टाइनी ब्लड वेसल्स थे उसके ऊपर प्रेशर पड़ के फटते थे और रेटिना के ऊपर प्रेशर बढ़ता था। तो ये सारी प्रॉब्लम समस्याएं जो हैं गुरुदेव भगवान जी की अशेष कृपा से बहुत जल्दी, जितनी जल्दी हो सके क्योर हो गया है। और डॉक्टर ने भी उन्होंने जो बोले कि जो इंजेक्शन देने थे वो इंजेक्शन देना भी बंद कर दिए हैं। और डॉक्टर शायद वो 5-6 महीने का ज्यादा समय दे रहे हैं। तो बहुत बड़ी बात है। इतना ये ऐसी बीमारी का कोई इलाज है ही नहीं मेडिकल साइंस के पास। जी श्री मनोज कुमार साहू
गुरु भाई जी कृपया। मुद्दू स्वामी जी को बोलिए, वो आते रहेंगे बीच बीच में तो अच्छा रहेगा। उनको सपोर्ट के लिए इंग्लिश वाला कोई भी आके उनको हेल्प करेगा इंग्लिश में बोलने के लिए। उसको थोड़ा रिक्वेस्ट कीजिए बीच बीच में, जब भी उनको टाइम मिले आ जाए। जय गुरुदेव जी। Yes, we'll yes, Shri Muthu Swamiji, are you available? Are you online? Can you be able to hear Yes. me? Yes, our Yes. Guru Bhai ji is requesting you that you just do regularly join on our uh, online session. Okay, if you just able to, you could not be able to understand Hindi, but we will do help out to facilitate. We will facilitate some sort of options for you that we just speak. And because you are uh, see you're visiting, I think probably after 1 year or 6 months last you have joined. Yeah, almost like 8 months ago, if I'm not 8 mistaken. months ago. So it's nice to see you again. So our Guru Bhai is requesting you just to join if you as much as possible, whatever you can in a frequent basis. Okay. Yeah, one more thing I found out is that when I communicate, I feel that I meditate better and I feel much more joyful. Okay. When I share my experience, I feel very joyful. Okay, when you share your experience, you feel more joyful Yes. and more bliss, more Yeah. jubilant. Okay, more Yeah. jubilance. Okay, okay. So okay. So our Guru Bhai ji is also requesting you just do if you just kindly able to do join regularly. Okay, All on a right. regular basis, if it is possible from your side. Okay. We'll try to facilitate All right. in Thank you so much. whatever best option we have. Okay. Thank Okay. you. All right. Jai Shri Gurudev ji. Jai Shri Gurudev. Jai Shri Krishna. जी, जय गुरुदेव गुरु भाई, जय गुरुदेव सभी को। जो बोल रहा था कि उनका जो समस्या बड़ा गंभीर था, तो उनके शुगर इंड्यूस्ड समस्या थी जो ब्लड वेसल को ये कर रहा था। तो उनकी दोनों समस्या जो शुगर से जो हो रहा था वो समस्या भी क्योर हो गई और शुगर भी क्योर घट गया। तो ये बहुत बड़ी बात है गुरुदेव भगवान जी की अशेष कृपा से, परम कृपा से कि ये समस्या ठीक हो गई। जय श्री गुरुदेव भगवान जी। शेष जी गुरु बहन जी आप जी जी गुरु भाई, बहुत थैंक यू गुरु भाई, आपने डिटेल में सबको बता दिया। क्योंकि उन बीमारियों के बारे में जब से गुरुदेव से जुड़े हैं तो कुछ ज्यादा बातें समझ नहीं आती कि कितना क्या ऊपर चला जाता है क्या नीचे, वो नहीं ज्यादा पता चलता। तो आपने समझाया गुरु भाई। गुरु बहन जी एक्चुअली क्या है, मतलब मेरी भी स्थिति तो काफी बुरी हुई थी, तो बहुत कुछ चीज मैंने भी देखा हूँ। तो कुछ चीज तो पता है मुझे, तो इसलिए उनका थोड़ा मैं समझ गया कि क्या बोल रहे थे गुरुदेव भगवान जी की कृपा से। तो बड़ा कठिन बीमारी है। तो मतलब ये तो मेडिकल साइंस के पास कोई आंसर है ही नहीं, नो आंसर। पर 1 साल के जी अंदर गुरु इतनी भाई। बड़ी सिचुएशन ठीक हो जाना बहुत बड़ा बात होता है। ये गुरुदेव भगवान कैसे इसकी जी 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 अनिर्बान जी, जय गुरुदेव गुरु भाई। इस बीमारी का नाम क्या है? जी उनकी एक रेटिना का इश्यूज है एक्चुअली, पर्टिकुलरली डायग्नोसिस, एक्चुअल डायग्नोसिस क्या था? रेटिना से रिलेटेड कोई डायग्नोस तो किया होगा डॉक्टर ने? रेटिना का डायग्नोसिस था उनका। पर्टिकुलरली मतलब एक्चुअल जो फ्रेज है वो मुझे पता नहीं, लेकिन उनका समस्या जो है वो क्या होता है, वो रेटिना का मतलब ये हो जाता है और उसमें विजन लॉस भी होता है एक्चुअली। आप एक बार पूछिए तो मुत्तू रामास्वामी जी अवेलेबल हैं तो मैं हाँ प्रोग्राम में डायग्नोसिस एक बार जरूर होंगे। श्री मुथु स्वामी जी, यू आर अवेलेबल? Yes. Yes. Our Guru Bhai ji wants to know what was the exact diagnosis of your the issue developed on your retina? What is the medical term? I've already forgotten it. Just 1 minute. Let me see. It's not with me at the moment, but it's something to do. I can't remember the name. You can remember? I can't remember the name. Yeah. I can't remember the name now.
So if you just kindly be able to speak out the exact term, please. Okay. Okay, I'll try to find out. Oh, retinopathy. Retinopathy, yes, retinopathy. Retinopathy, Okay. yes. It's retinopathy. Yes. You had mentioned earlier, retinopathy means a disease of the retina. There are several types of retinopathy, but all involve disease of the small retinal blood vessels. Injecting medications into the eye helps stop the problems in my eyes getting worse, which leads to an improvement in my vision. I received 4 injections. So you detailed, I think probably 1 year back. Now it has, there is no such requirement of injections. Injection, no injection. So doctor has prescribed no more injections. So Yes. it has, and the curvy, the flat, I think probably the curvy proportion of the retina has also flattened out. So right. Correct. You know why? When you scan it, when you scan the eye, Yes. the shape of the retina is supposed to be a little bit flat, but mine was a little bit curvy. It went down a little bit like this. No, what happens actually, the disease actually pulls your retina. So what happens actually, there is some flashes you do able to see, some flashes or vision disturbances. In the beginning, yes. In the beginning, yes. Yes, floaters. And flashes, yes. Yes, flashes, yes. But now it has reduced tremendously as well. So it can cause vision loss and permanent vision loss. Yeah, there is a possibility. Possibility, yes. This is possibility of permanent vision loss because of the flashes. Because it is dragging the retina. Okay. Pulling. Yeah. Okay. Yes. So now that there is no more pull, because of it has the situation has improved. Yes. Okay. Thank you again for explanation. Okay, thank you. Okay. No, one more thing is that if it worsens, then I have to go for surgery. Okay. See, the first jab was given. After that, second jab, then the third jab, there were a lot of improvement. And then the fourth one and the fifth one were only consultation. If it becomes worse, then I have to go for surgery. So after fourth jab, it was some contradictions. Yeah, because after the third jab, there was a lot of improvement. In fact, the second jab itself, there was improvement. Then the third jab, a lot of improvement. And then the doctor said that you do not need any more jab. So what he told me is that you just come and consult me. So every 3 months. But this time he said there's so much improvement that you only come and see me after 6 months. This time so much improvement. Okay. Yes. You know, because this actually leads to surgery. Okay, so this situation leads up to the surgery, but in your case, it has drastically reversed, and I don't have to go for it has reversed drastically. Yes, correctly. So, and it has improved drastically. Okay, it has reversed. Okay, thank you. All right. गुरु भाई जी का कहना था ये रेटिनोपैथी है, और इसमें क्या होता है कि आपकी जो रेटिना है उसको खींचा होता है, और उसमें उनको फ्लैशेस भी आ रहे थे, जैसे फ्लैशेस कभी कभी हम लोग को नजर आता है, तो फ्लैशेस भी नजर आते थे, लेकिन वो सभी समस्याएं गुरुदेव भगवान जी की कृपा से अभी सब बंद हो गई। और जो डॉक्टर्स जी ने और भी डेट पे डेट दे रहे थे, वो उनका इंजेक्शन से बंद हो गया, और अभी बोले कि 6 महीना ही बस। तो बहुत डॉक्टर ने बोला कि बहुत बहुत हद तक इम्प्रूव हो गया है उनका। जी, जय श्री गुरुदेव भगवान जी। जय गुरुदेव गुरु भाई, जय गुरुदेव। आज बड़ा अच्छा डिस्कशन चला गुरु भाई। सेशन का समय हो गया है। हिंदू नागरदास गुरु भाई से अनुरोध है, सेशन को गुरुदेव के श्री चरणों में समर्पित करें गुरु भाई। जय गुरुदेव। हिंदू अंकल, सेशन को गुरुदेव के चरणों में समर्पित करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। बोलो कल की अवतार की।
जय श्री गुरुदेव भगवान जी, 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 जय स्वामी जी, जय श्री गुरुदेव भगवान जी, जय गुरुदेव भगवान जी, जय श्री गुरुदेव भगवान श्री कल की, जय श्री कल की, जय श्री गुरुदेव भगवान जी, जय श्री कल की, जय श्री कल की, जय श्री कल की, जय गुरुदेव, जय